सपना टूटा है दिल मगर जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। चलता ही तो है, क्योंकि अगर आप सीएसके के जीतने की उम्मीद लगा रहे थे तो आप बड़े लॉयल या कट्टर वाले फैन थे, क्योंकि सीएसके आधा मैच तो ऑक्शन में हार गई थी। दुनिया जो है वो अनिकेत वर्मा, आशुतोष शर्मा की तरफ जा रही है, तो सीएसके जो है वो राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा की तरफ गई। अब वो सीएसके जो बीते 6 साल से 180 प्लस चेज नहीं कर पाई, वो राहुल त्रिपाठी, हुड्डा और शंकर के भरोसे चेस करने का ख्वाब देख रही है। तो या तो आप बड़े मासूम हैं या फिर बड़े महत्वाकांक्षी। 183 रन चाहिए थे। एक पल को जब धोनी बल्लेबाजी कर रहे थे और 20 ओवर में 19 रन चाहिए थे, तो ये लगा कि क्या धोनी मैजिक कर देंगे। लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि ये उम्मीद हमें नॉस्टैल्जिया में ले जा रही है, क्योंकि ये वो सीएसके नहीं है जो सुरेश रैना या धोनी की हुआ करती थी। उम्र के साथ कुछ चीजें बढ़ जाती हैं और यही कहानी यहां भी है। अगर 2025 में भी महेंद्र सिंह धोनी को सीएसके को जिताने के लिए मुख्य बल्लेबाज की भूमिका निभानी पड़ रही है, तो यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह की टीम जो है वो सीएसके की चुनी गई। और वही हुआ। संदीप शर्मा ने होशियारी दिखाई, शानदार गेंद फेंकी, हिटमायर ने एक ब्रिलियंट कैच पकड़ा, धोनी 11 पर 16 बनाकर चले गए। मानो धोनी ने भी कहा हो कि यार पिछले मैच में तुम लोगों ने बहुत सुनाया था कि ऊपर नहीं आ रहे, मैंने जिगरा दिखा दिया, मैंने कोशिश कर दी, लेकिन अब उम्र और वक्त बदल चुका है। गलती धोनी की भी नहीं है। अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ सीएसके के ब्रांड वैल्यू के लिए खेल रहे हैं। सीएसके को वो उनके जिताने के दिन जो है अब वो पीछे जा चुके हैं। तो इसीलिए शायद राजस्थान रॉयल्स की किंग्स पर एक रॉयल विन हुई। 182 रन राजस्थान ने बनाए, 176 पर सिमट गई सीएसके। 6 रन से मैच जीता गया। इस मैच में सीएसके कभी भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी और उसकी वजह है सीएसके के टॉप 6 में कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो पावर हिटिंग करना चाहता हो, जो ये चाहता हो कि मारा जाएगा। रचिन रविंद्र 0 पर आउट होते हैं। राहुल त्रिपाठी जो है वो 121 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। यार आजकल के जमाने में कौन इस तरह खेलता है? 4 ओवर में 11 रन बनते हैं। यह तो बल्लेबाजी का आलम था। एक ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप हटा दे, उसके अलावा जितने प्लेयर हैं, शिवम दुबे जो थे एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर आए थे, विजय शंकर 9 रन बनाकर गए, जड्डू रना बॉल खेलने वाले प्लेयर 130 140 तक, 180 190 वाले नहीं है। वो काम जो अनिकेत शर्मा, क्लासन ये सब करते वो नहीं है। और इस टीम में केवल एक फिनिशर था जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी, थाला। लेकिन अब थाला इतिहास का हिस्सा है। जो वर्तमान में जितना मजा दे रहे हैं ले लीजिए, जिस दिन ये भी नहीं मिलेगा उस दिन आप पछताएंगे। इसलिए धोनी को बस देखिए, एंजॉय कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह सीएसके के लिए कि सीएसके इसी टीम से 3 साल फंस गई है, क्योंकि मेगा ऑक्शन अब 4 साल बाद होंगे और तब तक सीएसके को इन्हीं खिलाड़ियों को, यही राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, इन्हीं को आगे पीछे घुमा घुमा के खेलना पड़ेगा। और ये बात खुद ऋतुराज कह रहे थे। ऋतुराज ने कहा कि भाई साहब क्या करें हम, बताओ। पिछले साल तक कम से कम अजिंक्य रहाणे थे, मार दिया करते थे। उससे पहले राइडू थे, उथप्पा थे, ये लोग आते थे, रन बनाते थे। अब समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं सीएसके आधे मैच तो ऑक्शन में हार गई है। सिवाय नूर अहमद के उन्होंने कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं खरीदा है जिस पर वो दांव लगा सकते हैं। और धोनी साहब, मैं फिर कह रहा हूं, धोनी साहब ब्रांड वैल्यू के लिए 70-80% कहानी जो है उनकी ब्रांड वैल्यू पर चल रही है। और वो खुद ये कहते हैं कि भाई मैं व्हीलचेयर पे हूंगा तो भी खिलाएंगे। बट राजस्थान रॉयल्स कमाल की यार, आज उनका मैच था। अच्छी कैप्टेंसी रियान पराग की। आज जीतने की भूख जो है वो नजर आ रही थी। क्या आप जीते? हमने कहा था कि राजस्थान जीत सकती है। आज हमने मैच का प्रेडिक्शन कर दिया था, क्योंकि सीएसके हमने पिछले मैच में कहा था कि अभी बड़ी कमजोर सी टीम हो गई है, इस टीम को हराना इजी है। प्रोमो पर आपने क्या ये जीत दर्ज की? कोई बात नहीं, अगला मैच है, मुंबई का मैच है कोलकाता से। मुंबई 10 नंबर पर है, चेन्नई 9 नंबर पर है। क्या 10 नंबर की मुंबई जो है वो कोलकाता को हराएगी? वेल अगेन देयर आर हाई चांसेस कि मुंबई फंस जाए, कोलकाता डोमिनेट करे। बस मुंबई का एडवांटेज ये है कि मुंबई के अंदर मैच है और मुंबई के अंदर मुंबई के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कमाल खेलते हैं। तो अगर उनका प्राइम निकल आता है तो फिर कहानी अलग है, तिलक वर्मा, सूर्या, इन जैसे प्लेयर्स का। अदरवाइज अगेन देयर आर हाई चांसेस। प्रोबो इंडिया का पहला वो ऐप है जहां पर स्किल्स का इस्तेमाल करके आप मैचेस जीतते हो। स्किल यानी आप कैलकुलेट करते हो टीम कॉम्बिनेशन, टीम किस तरह खेल रही है, और इन चीज़ों से फर्क पड़ता है।
फर्क बहुत पड़ता है और इसी वजह से अब कह रहे हैं कि आप बताओ कि क्या मुंबई कोलकाता को हराएगी या सीएसके मुंबई आपस में 9-10 खेलते रहेंगे। लिंक हमने बायो में दे रखा है, क्लिक करो कल के मैच को लेकर और अपनी प्रेडिक्शन दीजिए। बहुत सारे इनाम जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या 10 नंबर पर ही मुंबई रहेगी या ऊपर आएगी? क्योंकि सीएसके तो 9 पर रुक गई है और रुकी इसलिए क्योंकि आखिरी के 9 मैच में सीएसके 180 प्लस चेस करने में हार रही है। मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि दूसरी टीमें जो है वो अनिकेत वर्मा टाइप के लड़कों में इन्वेस्ट करती है। पंजाब को देखिए, यंग लॉट में इन्वेस्ट किया है। आप दिल्ली को देखिए, नए बच्चों में इन्वेस्ट किया है। आप एसआरएच को देखिए, नए नए लोगों में इन्वेस्ट किया है। सीएसके विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा। तारीफ इस मैच में संदीप शर्मा की भी होनी चाहिए। संदीप शर्मा यार बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर थे लेकिन संदीप शर्मा को गेंदबाजी दी गई। 19 रन चाहिए था। धोनी और जडेजा थे। पहली गेंद वाइड जाती है लेकिन दूसरी गेंद पर विकेट निकाल ले। तीसरी गेंद सिंगल, मैच खत्म हो जाता है। संदीप शर्मा की जितनी तारीफ की जाए कम है, उतनी इनके बारे में चर्चा नहीं होती है, बट कमाल के प्लेयर है। हालांकि सीएसके और राजस्थान के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट मिला आज हमें। सीएसके और राजस्थान बैन होने के पहले सीएसके डोमिनेट करती थी, यानी 2016 के पहले 11 बार सीएसके जीती थी, 6 बार आरआर, क्योंकि इनके बीच में पहला फाइनल भी हुआ था जिसमें आरआर ने हराया था। लेकिन बैन होने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 8 मैच जीते और सीएसके ने 5, जो बताता है कि सीएसके से बेहतर टीम राजस्थान रॉयल है। सीएसके से बेहतर है और इसकी वजह है क्योंकि सीएसके पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो सिर्फ ऐसा लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ पे डिपेंडेंट है। ऋतुराज गायकवाड़ बीते 2-3 सीजन से अकेले इस टीम को थाम रहे हैं और इस मैच में भी वही था। अगर आप देखोगे तो ऋतुराज ने ही थामा। 44 गेंद पे 63 रन। 2021 जब से वो आए हैं तब से वो अकेले प्लेयर हैं जो उम्मीद दे रहे हैं। 2021, 2023 हाईएस्ट रन गेटर थे, अच्छा ले गए, फाइनल तक ले गए, जिताया, लेकिन उसके अलावा ये टीम खत्म हो गई है। और ऋतुराज या रचिन नहीं चलते हैं तो पिछले मैच में हमने कहा था कि ये टीम हार जाएगी और यही आज भी हुआ। 7 साल से ये टीम 180 प्लस चेस नहीं कर पा रही क्योंकि मिडिल ऑर्डर खत्म है। हालांकि अच्छा कमबैक किया था सीएसके ने। एक टाइम पे लगा कि यार अच्छा कमबैक हो गया क्योंकि शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी। नीतीश राणा ने जिस तरह से मारा था उसको देखकर लग रहा था कि यार ये मैच कहां जाएगा। राणा जी ने आज 36 गेंद पे 81 मारे 225 के स्ट्राइक रेट से। उस वक्त लगा कि 220, 223 जा सकते हैं क्योंकि राजस्थान 12 ओवर में 129 पर 3 थी, लेकिन आखिरी के 8 ओवरों में वो केवल 53 रन बनाते हैं और ये मैच पलट जाता है। लेकिन सीएसके फायदा उठा नहीं पाई। जोफ्रा आर्चर ने धुआं कर दिया। बाद का काम जो था वो हसरंगा ने कर दिया। हसरंगा को देखिए, पहला ओवर करने आए त्रिपाठी को आउट किया, दूसरा ओवर करने आए दुबे को आउट किया, तीसरे ओवर में विजय शंकर को और चौथे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को। 4 ओवर 35 रन 4 विकेट और फिर कहा फायर है। लोगों ने पूछा ही बाद में कि भाई साहब ये फायर कहां से था, तो कहे यार कि मैं श्रीलंका का हूं लेकिन तमिल और मलयालम पिक्चर देखता हूं और अल्लू अर्जुन को मैंने ये करते हुए देखा था, फायर में। तो 4 बार उन्होंने फायर किया और फायर किया भी एक्चुअली यार, मैच पलट दिया पूरा। इंटरेस्टिंग ये था कि यार हर बार वो छक्का खाकर आउट करते थे। जैसे 10वां ओवर था, दूसरी बॉल पर छक्का पड़ा, शिवम दुबे ने छक्का मारा, तीसरी बॉल पर आउट कर दिया। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर विजय शंकर ने छक्का मारा, 5वीं गेंद पर बोल्ड कर दिया। उसके बाद 16वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने छक्का मारा, फिर उसके बाद अगली बॉल पर आउट कर दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा। ऋतुराज की बैटिंग भी अच्छी थी यार, 44 गेंद 63 रन बेहतर थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था और यही वजह है कि ऋतुराज परेशान होंगे। बढ़िया कैच जो है रियान पराग ने पकड़ा था शिवम दुबे का, वो भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच था। एक धोनी कैच जो हेटमायर ने पकड़ा और ये कैच जो है जो इन्होंने पकड़ा, ये 2 कैच बड़े कमाल के थे। बाकी कमाल आज जोफ्रा आर्चर भी थे यार, कमाल। पहला मेडन ओवर आईपीएल 2025 का, पहले मैच में वो 4 ओवर में 76 पीटे थे, लेकिन इस बार धुआं कर दिया उन्होंने, धुआं कर दिया। पहला ओवर में मेडन ओवर और 1 विकेट, विंटेज जोफ्रा आर्चर जो है वो आज दिखाई पड़ा। उसके बाद सेकेंड ओवर में भी 12 गेंद में 11 डॉट बॉल जो है वो जोफ्रा आर्चर ने दी थी। दैट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ जोफ्रा आर्चर। रचिन रविंद्र को आते ही थैंक यू कर दिया, मतलब कमाल था यार। पहले 2 ओवर जो थे वो हवा नहीं लगने दी और इसी वजह से ये मैच जो है फंसा 4 ओवर में 11, और यही हार की वजह भी बना क्योंकि इतिहास कहती है कि सीएसके कभी नहीं जीती है जब तक उनका ओपनिंग पेयर अच्छा नहीं रहा। चाहे कॉनवे रहे हो तब जीते हैं, कॉनवे, ऋतुराज, उससे पहले मैकलम थे, उससे पहले हसी थे, जो भी टॉप 3 थे उनके वही जिताने वाले प्लेयर होते थे। लेकिन इस बार उनके साथ कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। वो फाफ को भी ले सकते थे, फाफ भी बेहतर खेलते, बट कोई था ही नहीं और यही वजह है कि धीरे धीरे वो गायब हो गए।
गायब होके पूरी तरह से गायब हो गए हैं। अब सीएसके बड़ी बुरी सिचुएशन में है। क्या सीएसके कमबैक कर पाएगी? लेट्स जस्ट होप, लेट्स जस्ट सी। कमियां राजस्थान में भी है। नीतीश ने अच्छा खेला, बाकी आसपास काफी कमजोर टीम है या नहीं चल रहे, बट पहली जीत है। अगले मैच में उन्हें कैप्टन संजू मिलेगा, संजू सैमसन मैदान पर होंगे तो उनकी टीम फिर भी बेहतर हो सकती है। एटलीस्ट दे हैव प्लेयर। जायसवाल फॉर्म में आ गए तो मैच पलट जाएगा, संजू चल गए तो मैच पलट जाएगा, रियान पराग अभी चले नहीं है तो अच्छा हो जाएगा, जुरेल है अच्छे प्लेयर उनके पास, तो दे हैव अ गुड टीम, उनके पास टीम है। सीएसके का प्रॉब्लम यह कि टीम ही खत्म है। बाहर किया सैम करन, दीपक हुड्डा, अंदर आए जेमी और विजय शंकर, तो एक गड्ढा जाता है एक गड्ढा आता है, उसमें करो क्या? और इसी टीम साथ 3 साल खेलना। अगले मैच में हो सकता है राहुल त्रिपाठी ड्रॉप कर दे, बट क्या उनके पास वो नए लड़के हैं जो मैच जिताएंगे? जैसे ऋतुराज आए थे, नए नए पलट दिया था, क्या ऐसा उनके पास लड़का है? अगर कोई सरप्राइज पैकेज है सो वी वुड लव टू सी। अदरवाइज थैंक यू सो मच सीएसके फॉर ऑल योर मेमोरीज। जो था जितना था जब तक था अच्छा था।